बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट होम्योपैथिक कम्बिनेशन बताऊंगा जो बहुत इफ़ेक्टिव है और आजमूदा कम्बिनेशन है ये। अगर आप ये कम्बिनेशन रेगुलर कुछ अर्सा ही रूटीन से यूज़ कर लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला है ये मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव कम्बिनेशन है ये। कम्बिनेशन कैसे तैयार करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी में दिल एक वाहिद पंपिंग आर्गन है जो खून को यानी ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है यानी पंप करता है। तो दिल का काम क्या होता है, ये सिकुड़ता और फैलता है और इसी सिकुड़ने और फैलने की वजह से जो ब्लड है ये हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो जिस कंडीशन में जिस वक्त ये दिल सिकुड़ता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दिल के सिकुड़ने की वजह से जो ब्लड है ये हमारी खून की नालियों में, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज के अंदर ये एक प्रेशर के साथ जाता है। तो दिल के सिकुड़ते वक्त जो ब्लड का प्रेशर इन आर्टरीज की दीवारों पर लगता है, तो इनिशियल प्रेशर होता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब दिल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब फैलता है, तो दोस्तों दिल के फैलने की कंडीशन में जो आर्टरीज की दीवारों पर खून का प्रेशर लगता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कम होता है। और अब बात करते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यू और नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है दोस्तों 80 mmHg। तो अगर आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 80 से ज़्यादा होकर 110 हो जाए, 120 हो जाए, और जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 120 से बढ़कर 160, 170, 180 या इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ये कंडीशन वाकई बहुत ख़तरनाक होती है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये आपकी बॉडी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशन, कई तरह की मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो इस कंडीशन में आपको मेडिसिन की किसी अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रीटमेंट क्या है, वो कम्बिनेशन क्या है जिसको यूज़ करके आप अपना जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला है इसको मुस्तकिल तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एलियम सटाइवम। इसको आपने क्यू पोटेंसी में लेना है। और जो दूसरे नंबर पे बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है वो है दोस्तों रावल्फिया। इसको भी आपने क्यू पोटेंसी में लेना है। और जो तीसरी मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है वो है क्रेटिगस। इसको भी आपने क्यू पोटेंसी में लेना है। तो दोस्तों, इन तीनों मेडिसिन को आपने लेकर किसी भी 100 ml की जो शीशे की बोतल होती है उसमें आपने बराबर मिकदार में, इक्वल क्वांटिटी में इन तीनों को मिक्स करना है और उसमें ढक्कन लगाकर अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसके 30 कतरे दिन में 3 बार ताज़े पानी में डालकर पीनी है। तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर ये कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से है, यानी अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो इस वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा हो सकता है। तो ये कम्बिनेशन आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, नॉर्मल करेगा, और जिससे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला है ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है यानी दिल से रिलेटेड कोई मसला है, तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके दिल को ताकत देगा और जिसकी वजह से आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल कोई भी वजह हो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है। कुछ अर्सा ही रेगुलर यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला है ये मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। और इसके साथ एक बात याद रखें कि आपने जो नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है, जो मसालेदार ग़िज़ाएँ होती हैं इसका आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, और इसके साथ वाक लाज़मी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और हम कैसे होम्योपैथिक की जो कम्बिनेशन है इसको यूज़ करके अपना हाई ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।